हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारी कहानी सुनने वाले हैं। एक गांव के किनारे पुराना घना जंगल था, जहाँ एक रहस्यमयी पेड़ खड़ा था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि इसकी डालियां सोने से बनी थी और जब हवा चलती तो उनमें से हल्की हल्की घंटियों जैसी मधुर ध्वनि निकलती थी। लेकिन इन पेड़ के बारे में एक डरावनी किंवदंती भी थी। जो भी इसे छूने की कोशिश करता, वह पत्थर बन जाता। इसी गांव में एक छोटी मासूम सी लड़की रहती थी, जिसका नाम था सुधा। वह जिज्ञासु और निडर थी। बाकी बच्चे जब जंगल के बारे में सुनकर डर जाते, तो सुधा की आंखों में चमक आ जाती। उसे हमेशा यह जानने की उत्सुकता रहती कि आखिर यह पेड़ सच में सोने का है भी या नहीं, और यह क्यों कहा जाता है कि इसे छूने से लोग पत्थर बन जाते हैं। सुधा के माता पिता उसे जंगल से दूर रहने की इजाजत देते, लेकिन जितना वे उसे रोकते, उतना ही सुधा का मन उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो जाता। गांव में कई लोग इस पेड़ को देखने गए थे, पर कोई वापस नहीं आया। धीरे धीरे लोग जंगल की ओर जाने से डरने लगे। बच्चों को सख्ती से मना किया जाता, पर उसकी जिज्ञासा कभी खत्म ही नहीं हुई। एक दिन सुधा ने उसके दादा से इस पेड़ की कहानी सुनी। दादा ने बताया, कई साल पहले एक लालची राजा इस पेड़ को काटकर अपना खजाना भरना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, वह और उसके सैनिक पत्थर बन गए। यह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक श्रापित वरदान है। सुधा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। सुधा ने तय किया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब चुपचाप जंगल की ओर वो निकल पड़ी। चांदनी में पेड़ की सुनहरी शाखाएं झिलमिला रही थी। हवा में घंटियों की हल्की हल्की आवाज भी गूंज रही थी। उसने देखा कि पेड़ के चारों ओर कई पत्थर की मूर्तियां थी। उनके चेहरे डर और आश्चर्य से जमे हुए थे। यह देखकर सुधा के रोंगटे खड़े हो गए। सुधा को महसूस हुआ कि पेड़ की जड़ों के पास कुछ अजीब था। वहां एक छोटी सी आकृति झिलमिला रही थी, एक छोटी सुनहरी रोशनी। उसने हिम्मत करके पास जाकर ध्यान से देखा। यह एक नन्ही सी परियों जैसी आकृति थी, जो बहुत ही कमजोर लग रही थी। कौन हो तुम? सुधा ने फुसफुसा कर पूछा। छोटी आकृति ने धीरे से कहा, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। बहुत समय पहले इस जंगल को एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दे दिया था। जो भी इस पेड़ को लोभवश छूता है, वह पत्थर बन जाता है। लेकिन इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। सुधा ने उत्सुकता से पूछा, कैसा तरीका? परियों की आत्मा बोली, कोई व्यक्ति बिना लालच, बिना डर, केवल सच्चे हृदय से इस पेड़ को छुए, तब श्राप टूट जाएगा और सारे पत्थर बने लोग दोबारा जीवित हो जाएंगे। सुधा को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। वह डर नहीं रही थी, न ही सोने की लालच से आई थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ पेड़ की ओर डाली पर रखा। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, एक चमत्कार हुआ। पूरे जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई। सभी पत्थर बने लोग धीरे धीरे हिलने लगे और फिर वे वापस इंसान बन गए। गांव के वे सभी लोग जो वर्षों पहले लापता हो गए थे, वापस आ चुके थे। सुधा अपने गांव वापस आई और सबको यह कहानी बताई। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उन पत्थर बने लोगों ने अपनी कहानी सुनाई, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अब सोने का पेड़ पहले की तरह चमक रहा था, परंतु यह किसी को पत्थर नहीं बनाता था। यह केवल उन लोगों के लिए था जो निस्वार्थ प्रेम और सच्चे दिल से उसे देखने आते थे। सुधा को गांव के लोग एक नायक की तरह मानने लगे, लेकिन सुधा को बस इस बात की खुशी थी कि उसने अपने गांव के रहस्य को सुलझा दिया और लोगों को उनके अपनों से मिलवा दिया। गांव वाले तो अब खुश थे, लेकिन सुधा के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। आखिर जादूगर ने इस पेड़ को श्राप दिया क्यों? उसने परियों की आत्मा से यह सवाल पूछा। परियां कुछ देर चुप रही, फिर एक धीमी आवाज में बोली, यह एक बहुत पुरानी कहानी है, जिसे लोग भूल चुके हैं। अब समय आ गया है कि तुम इसे जानो। परियों की आत्मा ने हाथ उठाया और अचानक हवा में धुंधली छवियां बनने लगी। यह एक बीते समय की झलक थी, वह समय जब यह पेड़ सिर्फ एक साधारण पेड़ हुआ करता था। कई सौ साल पहले इस गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम अरिदम था। वह एक महान विद्वान था और उसने जादू की बहुत सारी विद्या सीख रखी थी, लेकिन उसका मन लोभ और शक्ति की चाह से भर गया था। उसे लगा कि अगर उसके पास अमरत्व की शक्ति हो जाए, तो वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। वह गहरी जंगलों में गया
और वहाँ उसने परियों का प्राचीन मंदिर खोज निकाला। वहाँ उसे एक मंत्र मिला जिससे कुछ भी सोने में बदला जा सकता था, लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए उसे त्याग और सेवा करनी थी। अरिदम ने यह स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसका असली इरादा कुछ और ही था। जैसे ही अरिदम ने मंत्र का जाप किया, उसके सामने एक परी प्रकट हुई और बोली, तुम्हें इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। अगर तुमने इसे गलत इरादों से इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारे लिए विनाश बन जाएगी। लेकिन अरिदम ने परियों को धोखा दिया। उसने मंत्र को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया और जंगल में हर चीज को सोने में बदलने की कोशिश की। वह चाहता था कि पूरा जंगल सोने का बन जाए और वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाए। परियों ने जब देखा कि अरिदम के मन में लोभ आ गया है, तो उन्होंने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं रुका। उसने परियों के मंदिर को भी सोने में बदलने की कोशिश की। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। परियों की सबसे शक्तिशाली आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुमने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया है अरिदम, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने अपने जादू से अरिदम को अभिशप्त जादूगर बना दिया। वह अब हमेशा के लिए एक भटकी हुई आत्मा बन गया, जो सोने के लालच में अंधा होकर हर उस चीज को श्राप देने लगा जिसे वह छूता था। गुस्से में उसने इस पेड़ को भी श्राप दे दिया जहाँ से उसने पहली बार परियों को देखा था। उसने कहा, अब से जो भी इस पेड़ के पास आएगा वह पत्थर बन जाएगा। कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाएगा और मैं हमेशा के लिए उसके पास रहूंगा। सुधा यह कहानी सुनकर स्तब्ध रह गई। वह समझ गई कि असली समस्या सोने का पेड़ नहीं था, बल्कि मानव का लालच था। परियों की आत्मा ने आगे कहा, जब तुमने इस शाप को तोड़ा और लोभ के बजाय ज्ञान को अपनाया तो अरिदम की आत्मा भी मुक्त हो गई। अब वह शांति में जा चुका है। सुधा ने राहत की सांस ली। अब सोने का पेड़ सिर्फ एक रहस्यमयी चीज नहीं था, बल्कि लालच और ज्ञान के बीच का एक पाठ बन चुका था। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और प्रेम है। गांव में एक नई सुबह आई। लोग अब पहले से ज्यादा खुशहाल थे। सुधा किताबें पढ़ती और गांव के बच्चों को सिखाती कि सबसे बड़ी दौलत ज्ञान होती है, न कि सोना। सोने का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन अब वह सिर्फ सोना नहीं बरसाता था। अब वह ज्ञान, समझदारी और अच्छाई का प्रतीक बन चुका था। गांव के सभी लोग बहुत ही खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।